दोस्तों, आप सब लोगों को मेरी तरफ से हेलो, सलाम एंड नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज आपके सामने एक बेहतरीन सी चीज़, एक यूनिक सा रेडियो है। आप देख सकते हैं नाम इसका, ब्रांड इसका देख सकते हैं, ये सिल्वर। वैसे मुझे ज़ाती तौर पर सिल्वर के जो भी रेडियोज़ हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और ये रेडियो मुझे ख़ास तौर पर पसंद है कुछ चीज़ों की वजह से। तो इस रेडियो के क्या क्या फ़ीचर्स हैं, इसकी रिसेप्शन साउंड क्वालिटी किस तरह है, आज हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को वही गुजारिश कि अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक देखें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। जो है, कोई आपको स्केल नज़र नहीं आ रही, सिर्फ आपको ब्रांड नेम सामने नज़र आ रहा है और स्पीकर नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक स्पीकर ये है टू वे स्पीकर सिस्टम। टू वे स्पीकर सिस्टम जो सबसे महंगे रेडियोज़ होते हैं उनमें लगाया जाता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि ये साउंड को डिवाइड कर देते हैं, तकसीम कर देते हैं। एक हिस्से में आपका बेस जाएगा, दूसरे हिस्से में आपका जो है लो फ्रीक्वेंसी साउंड जाएगा। एक हिस्से में हाई फ्रीक्वेंसी साउंड, दूसरे में लो फ्रीक्वेंसी साउंड। इस तरह जो डिस्टॉर्शन होती है वो मिनिमाइज़ हो जाती है, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर हो जाती है। जब स्पीकर एक ही हो तो दो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ को हैंडल करने में उसे प्रॉब्लम ज़रूर होती है, और जब वो प्रॉब्लम फेस करने लगता है तो आवाज़ को भी वो एक सिंगल स्पीकर डिस्टॉर्ट करने लगता है। लेकिन क्योंकि ये टू वे स्पीकर सिस्टम है, जिसकी वजह से इसमें डिस्टॉर्शन स्पीकर में किसी किस्म की नहीं आती, आराम से साउंड को, आवाज़ को हैंडल कर जाता है। ये सिल्वर है और आप देख सकते हैं अगर जो हम इसको खोलें तो यहाँ से खुलेगा। ये रहा आपका सिल्वर का रेडियो। यहाँ पे ही सारा कंट्रोल सिस्टम दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसकी ट्यूनिंग नॉब है, ट्यूनिंग व्हील है। बड़ा स्मूथ, बड़ा सिंपल, बेहतरीन तरीके से आप इसे मूव कर सकते हैं। फाइन ट्यून के लिए ये नॉब है। ये ऑन ऑफ का स्विच है, ये जो येलो कलर का आपको नज़र आ रहा होगा ये ऑन ऑफ का स्विच है। ऊपर यहाँ पे 4 आपको स्विच मिलते हैं। एक स्विच जो है ये AFC है। AFC से मुराद ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। ये हमें AFM पे बहुत काम आता है। जब हम इसे प्रेस कर लेते हैं तो अगरचे हल्की सी इधर उधर फ्रीक्वेंसी होती है तो ये रेडियो उसे ऑटो सेट कर देता है, अपनी जगह पे रख देता है, जिसकी वजह से हमें बार बार फ्रीक्वेंसी इधर उधर होने वाली परेशानी नहीं आती। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक डिस्प्ले की लाइट है। जब आप इसे प्रेस करेंगे तो स्क्रीन पे जो है लाइट आएगी, लेकिन जब आप इसे इलेक्ट्रिसिटी पे चलाएंगे तो इस स्क्रीन पे लाइट कंटिन्यूस चलती रहेगी। लेकिन बैटरी को सेव करने के लिए इस लाइट को प्रेस करना होगा, उसके बाद ही हमारे स्क्रीन पे लाइट आएगी। फ़ोनों का ऑप्शन हमें यहाँ पे दूसरा मिलता है। ये 3 आपको स्लाइडिंग वॉल्यूम मिलते हैं। पहला स्लाइडिंग वॉल्यूम ट्रेबल के लिए, दूसरा स्लाइडिंग वॉल्यूम बेस के लिए, और चौथा वॉल्यूम है जो जिससे आप वॉइस को कंट्रोल कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं। बैंड सेलेक्टर इस रेडियो का साइड पे दिया गया है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। स्केल आप देख सकते हैं, यहाँ पे मीटर दिया गया है। बड़ी खूबसूरत स्केल है। ऊपर FM है जो 88 से लेकर 108 तक है। लॉन्ग वेव है जो हमें 140 तक मिलता है। और उसके बाद हम बात करें मीडियम वेव्स की, तो मीडियम वेव्स 520 से लेकर हमें 1600 तक मिलता है। और शॉर्ट वेव्स 1.6 से लेकर हमें 4.5 तक, और शॉर्ट वेव्स 2 4.5 से लेकर 12 तक, और शॉर्ट वेव्स 3 12 से लेकर हमें 26 मेगाहर्ट्ज़ तक मिलता है। यानी ये FM में भी कंप्लीट है, लॉन्ग वेव में भी कंप्लीट है, शॉर्ट वेव्स में, मीडियम वेव्स में, हर जगह पे ये कंप्लीट है।
ऊपर वर्ल्ड मैप दिया गया है। यहाँ पे आप टाइम को देख सकते हैं कि अपने टाइम के हिसाब से आप मालूम कर सकते हैं कि दुनिया के किस मुल्क में कौन सा क्या टाइम हो रहा होगा इस वक्त, उसलिए यहाँ पे एक टाइमर दिया गया है। यहाँ पे सारी फ्रीक्वेंसी की डिटेल दी गई है कि आपकी फ्रीक्वेंसी कहाँ कहाँ मिलेगी। यहाँ पे लॉन्ग वेव, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव और उसके बाद एफएम, उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। फ्रीक्वेंसी की पूरी डिटेल हमें इस मैप में मिलती है। जब हम इससे नहीं चला रहे होते तो ये प्रोटेक्टेड रहता है, आप इसको आराम से कवर करके बंद कर सकते हैं। हैंडल इसका ऊपर है और हैंडल के अंदर ही आपको इसकी एंटेना मिलेगी। और मैंने कहा कि जो बैंड सेलेक्टर है इसका, यहाँ पे आपको साइड पे मिलेगा। यहाँ से ही आप सब बैंड्स को सिलेक्ट करेंगे, मीडियम वेव हो, शॉर्ट वेव हो, लॉन्ग वेव हो या शॉर्ट वेव 1 2 3 तक हो, तो हम इससे कंट्रोल करेंगे। अब हम चलते हैं इस रेडियो की बैक साइड को देखने के लिए कि ये बैक साइड से ये रेडियो किस तरह हमें नज़र आता है। बैक साइड पे यहाँ पे एक माइक का इनपुट है, एयरफोन का जैक दिया गया है फ़ोनों के लिए। आउट एंटेना का ऑप्शन मिलता है हमें एफएम के लिए और मीडियम वेव के लिए। यहाँ पे 6D साइड से लगते हैं, आप इसको जब ऐसे ही पुश करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। माजरत के साथ गलती में कैमरा हिल गई। तो जब आपको सेल डालने होते हैं तो इस पट्टी को आप बाहर निकालेंगे, इसमें 6 सेल डालेंगे, उसके बाद इसको आप अंदर डाल देंगे। अगरचे आपको इसको इलेक्ट्रिसिटी पे चलाना है तो ये उसकी पावर कॉर्ड है, और अगरचे आपको इलेक्ट्रिसिटी पे चलाना है तो यहाँ पे एक नीचे एक स्विच दिया गया है, उसको एसी से हटा के बैटरी पे करना होगा, उसके बाद ये जाके चलेगा। क्योंकि इसकी जो वायर है वो अंदर फिक्स रखी गई है, जो कि एक अच्छी बात है। पुराने रेडियोज़ में इस तरह ही है। इस रेडियो की जो मशीनरी है, अंदर जो ट्रांजिस्टर्स हैं और जो है वो मैंने कभी पहले कभी नहीं देखा इतना खूबसूरत, इतना कमाल तरीके से। मैं ज़रा एक नज़र खोल के भी आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ कि इसकी फ्रीक्वेंसी, इसका अंदर सर्किट किस तरह नज़र आता है। उसके बाद हम इसको ज़रा चला के भी देखेंगे कि ये किस तरह चलता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन तरीके से इसमें मशीन इस्तेमाल की गई है। आईसी आपको यहाँ पे नज़र आएगी, ये लगी हुई है इसमें आईसी। तो बैक साइड से भी इसका सर्किट है, लेकिन ज़ाहिर बात है मैं इसको बैक साइड से खोल नहीं सकता, लेकिन बहुत ही कमाल तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है, जिसकी वजह से इसकी जो आवाज़ है वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है और अच्छी लगी है इस रेडियो की। तो ये रहा इसका बैक साइड, बैक कवर। अब हम इसको ज़रा चला के देखते हैं कि ये किस तरह चलता है मीडियम वेव और शॉर्ट वेव और एफएम पे। तो सबसे पहले हम इस रेडियो का मीडियम वेव चेक करेंगे, जो सबसे ज़्यादा अहम है हमारे लिए। उसके बाद हम बाकी बैंड्स पे भी इसकी रिसेप्शन और साउंड क्वालिटी को देखेंगे। ये एक आखिरी पर्दा भी अब उठा ही दो, गुजर गया जो ज़माना। पर नहीं सकता जो
तो इस वक्त एक ही मैं शहर में रहता हूँ, मीडियम वेव की स्टेशन चल रही है, लेकिन यकीन करें बड़ी कमाल तरीके से चल रही है। बहुत ही प्यारी आवाज़ है इस रेडियो की, बहुत ही प्यारी आवाज़ है अपने स्पीकर की वजह से। अब हम चलते हैं, देखते हैं ये रेडियो हमें FM पे किस तरह रिस्पॉन्स देता है। ये रहा हमारा FM और उसके बाद हमने वॉल्यूम को बढ़ाया। FM पे इस रेडियो का कोई कसूर नहीं है। इत्तेफाक से मेरे पास जो इस वक्त 2 स्टेशन चल रही हैं वो बहुत ही दूर की हैं, तो हल्का सा आवाज़ आ रहा है। मेरे पास जो करीब FM की स्टेशन है वो अक्सर बंद रहती है। अगर वो चल रही होती तो हमें सही तरीके से अंदाज़ा हो पाता ये कितना कमाल तरीके से FM पे हमें रिस्पॉन्स देता है। तो ये था इसका FM, जैसा तैसा। वैसे अगरचे आप मुझसे पूछें तो इसका FM नो डाउट कमाल का है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इस वक्त कोई सही स्टेशन नहीं चल रही रिकॉर्डिंग के दौरान। मैं इसके शॉर्ट्स भी बनाऊंगा, तो वहाँ पे जब FM की कोई अच्छी स्टेशन चल रही होगी तो फिर आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना बेहतरीन चल रहा है। अब हम चलते हैं इस रेडियो का शॉर्ट वेव चेक करने के लिए। तो अब मैं आ गया हूँ शॉर्ट वेव पे। सबसे पहले हम शॉर्ट वेव 2 पे रख रहे हैं इसको। रेडियो को हमने ऑन किया। على الثواني لم تكن بعثاته إلا الغارات والنحب ولا غيره، ومع ذلك تبعت غزوات أخرى تتابعا، وبعد مرور قرنين من الزمان كان المسلمون قد تأسسوا بشكل ثابت ودائم في دينه. دارت الحرب بعد الحرب، ومنذ ذلك الوقت لم تكن شمال الهند تعرف أي ناحية. في نهاية القرن الثالث عشر بدأ الغزاة المسلمون يتوجهون على الدين الحي ابن أخي ملك nation et l'objectif de rendre à l'Amérique وبعد مرور 6 سنوات سار مبارك من دلهي إلى وسلك أمير البائس هارب لاديفا حيا على نحو غير إنساني، ونصب رأسه على بوابة مدينته. وفي عام 1323 سقطت ورنغال. وهكذا فإن الفترة التي بدأ فيها تاريخ विजयनगर। तो ओवरऑल ये था आज का सिल्वर, और यकीनन आप लोगों को
ये पसंद आया होगा। मुझे ज़ाती तौर पर बहुत पसंद है। इसकी बिल्ड क्वालिटी इंतहाई मज़बूत रेडियो है, बहुत मज़बूत रेडियो है, बहुत ही प्रोटेक्टेड है। सर्किट इंतहाई मज़बूत है इसका। ख़ास तौर पर इसकी जो चीज़ है, जो अहम चीज़ मुझे पसंद आती है, वो है इसकी आवाज़, इसकी साउंड क्वालिटी। और साथ में ये भी कि ये आराम से ये एक साउंड सिस्टम की तरह आपके सामने लगा रहता है। बहुत ही खूबसूरत लगता है सामने जब हम इसे देख रहे होते हैं। और साथ में बजाते हुए भी हमें वाकई भी लगता है कि घर में कोई रेडियो रखा हुआ है। और इसकी साउंड क्वालिटी, रिसेप्शन, हर चीज़ मुझे पसंद है। सेल एक लंबे अरसे तक चला लेता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेडियो के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दे दें। बहुत बहुत शुक्रिया।